ये अंतिम दिशा आपको निर्देश दिशा दी जा रही है कि इसके अतिरिक्त और कोई मंत्र नहीं है। ये कहता है कि उस परमात्मा के जो यथार्थ मंत्र हैं मैं नहीं जानता तो तत्वदर्शी संत से पूछो। तो वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा होते हैं या परमात्मा का दास होता है, और जो परमात्मा का भेजा हुआ दास होता है उसके विषय में कहा है मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम। मेरे ऐसे संत को मेरा ही रूप समझ लेना, उसमें भिन्नता मत मानना, क्योंकि परमात्मा ने वही पावर जो आपको पर्याप्त होती है और वही भक्ति सिद्धि साधना उस दास को दी हुई होती है। तो अब जो प्रसंग चल रहा है हम उस पर आते हैं। पहली बात तो ये है कि हम भक्ति करते तो हैं लेकिन कर रहे हैं मनमाना आचरण, और जो साधना हम कर रहे थे उससे जो सुख हो रहा था हम सोचे थे इन्हीं देवताओं ने हमें दिया है। अब वो भक्त यहाँ सैकड़ों हजारों की संख्या में बैठे हैं जो साधना वही करते थे, पहले उनको सुख हो रहा था और फिर कैर टूट गए घर पे, तो उन साधनाओं ने फिर क्यों ना मदद करी आपकी। और परमात्मा की वाणी सूक्ष्म वेद कहता है कि दुख में सुमन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करें तो दुख का ही को होई। तो आप तो जन्म जात उन साधनाओं को कर रहे थे, सुखी थे तब भी वो साधना कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे जैसी तैसी तुम्हें पता था, और उनके करते करते फिर दुख हो गए। उसका यही कारण था कि आपके पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज थी, वो पुण्य संग्रहित थे आपके पास इकट्ठे थे, और वो आप खा रहे थे, बरत रहे थे, खर्चो खाओ। और जब पुण्य आपके समाप्त हो गए और पाप कर्मों का दौर शुरू हुआ, फिर इन पाप कर्मों ने कहर तोड़ दिया, और जो साधना आप कर रहे थे मानते थे कि इनसे सुख हो रहा है, अब वो कहाँ गई वो साधना है आपकी। अब दुख में तो दुख परमात्मा ने या दुनिया करे, लेकिन सुख में भी कर रहे थे आप तो, और फिर परमात्मा की वाणी दुख सुख में सुमन करे तो दुख नहीं हो सकता। तो वो साधना नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाणी एप्लीकेबल होती है। उस साधना के ना मिलने से वो भक्ति करते हुए दुखी हो रहे हो, तो वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब परमात्मा कहते हैं कि भक्ति भी करते हो और शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण आप कर रहे हो, तो वो भी आपका व्यर्थ है। फिर आपको सही भक्ति मिल गई, सत साधना भी मिल गई, और आपको विश्वास नहीं भगवान में। आप जो साधना कर रहे हो उस पर विश्वास नहीं है, परमात्मा क्या कर सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे पुराने ज्ञान से हम इतने कंडम हो गए, अंतःकरण इतना मलिन हो लिया, हम किसी भगत से सुनते हैं, जो प्रथम भक्त आते हैं यहाँ, और वो दूसरे पुराने भक्तों से सुनते हैं कि मुझे ये लाभ हुआ, मुझे ये लाभ हुआ, तो उनका विश्वास नहीं होता इन बातों का, क्योंकि उनके साथ कभी ऐसी घटना घटी नहीं। ऐसी घटना घटे क्योंकि वो भक्ति ठीक नहीं थी। अब कोई ये कहता है कि मैंने कनेक्शन लिया बिजली का और मेरा पंखा अपने आप चल रहा है, और दूसरा पंखा वो भी टांग रहा है और उसको कनेक्शन मिला नहीं, तार सारे फिट कर रखे हैं, कनेक्शन भी किसी करके लटका बांध रहा, कोई उसने दे रखा हो कनेक्शन, उसको पावर हाउस से संबंधित ना हो व्यक्ति, तो उसका पंखा नहीं चल रहा है। वो कभी हवा में आप घूम लिया, वो दूसरी बात है कि कभी कभी चलता तो है पर इतना नहीं चलता जैसे आप कहते हो। और वो कह रहा है कि मेरा डटा नहीं डटता, ऑफ करूं जब बंद हो है, तो उसका विश्वास नहीं हो रहा किसको, जिसका कनेक्शन पावर से नहीं है। और वो झूठ नहीं बोल रहा क्योंकि वो उसका प्रयोग कर रहा है, उसका आनंद ले रहा है। तो ठीक इसी प्रकार जो आपको परमात्मा कबीर जी की पावर से दास से कनेक्शन मिल गया, नाम मिल गया, उनके घर में वो सुख ऑटोमेटिकली होंगे ही होंगे। और दूसरे जो गुरु भी बना रहे हैं, उन गुरुओं के पास आगे कनेक्शन भगवान से है नहीं, तो वो समझ लो कि कर लठ का तार बांध गए
आगे तुम्हें कनेक्शन दे बैठा है वो कति निरा निकम्मा आदमी है, उसका पावर से कनेक्शन नहीं है। परमात्मा से नहीं जुड़ा हो व्यक्ति, जिसको तो आप गुरु मानकर उससे नाम लिए बैठे हो। जब आप पावर से जुड़े हुए किसी तार से जुड़ोगे तो फिर आपके भी पंखे ऐसे ही खखाट ठावेंगे, ऐसे ही चलेंगे। फिर बात रही कि हो सकता आपके पंखे में डिफेक्ट हो, कनेक्शन भी ठीक ले लिया हो आपने, तो फिर अपने पंखे ने संभाला उसको ठीक कराओ, फिर काम वो तो होंगे ही होंगे। तो आपके अंतःकरण में विश्वास होना अनिवार्य है। तो दास आपको एक कथा सुना होगा। ये दास पहले हनुमान पुजारी था और वो वही साधना करते थे जैसे आम हिंदू भक्त करते हैं। और हम इतना विश्वास अवश्य रखते थे कि हम सुना करते कथा कि भगवान श्री कृष्ण जी ने द्रौपदी का चीर बढ़ा दिया, उसकी साड़ी बढ़ा दी और दुशासन खींच खींच के थक गया, वो एंड नहीं हुआ, समाप्त नहीं हुई। तो हम बड़े खुशी होते थे, भगवान बस दृढ़ता घनी आती थी। फिर हम सुनते थे कि नरसिंह जी की हुंडी भगवान ने उसको कैश करके दे दी, यानी नरसिंह जी को 500 रुपये परमात्मा ने स्वयं आकर दिए। नरसिंह जी की बेटी का भात भरा और असरफी और मोरों की वर्षा कर दी, चांदी के सिक्कों की। तो हम ये सुना करते और हम मानते थे ऐसा बिल्कुल भगवान कर सकता है। फिर हम इन आर्य समाज के शेरफेरों से सुनते थे कुछ बातें, इनके आचार्यों से। तो ये क्या कहते थे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ये कभी हो सकता है, कभी साड़ी चीर बढ़ सकता है। तो हम इतने दृढ़ नहीं थे, हम ये भी मान लेते भी ऐसा भी होगा, ये तो वैसे लोक वेद वैसे बकवाद गढ़ रखी है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हम दृढ़ नहीं थे, हमें स्वयं कोई ऐसा परमात्मा ने चमत्कार हमारे लिए करया नहीं था जिससे हम दृढ़ता से कह सकें कि ऐसा हो सकता है।